सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां, बड़ी संख्या में यहां पर वर्दी वाले जवान और इन जवानों के साथ आरपीएफ की टीम की तैनाती। अगर नजर दौड़ाएंगे तो यहां पर आपको नजर आएगी बैरिकेडिंग और चारों तरफ पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया की मौजूदगी। आज दिल्ली का तापमान जो है वो काफी बढ़ा हुआ है और ये तापमान इसलिए बढ़ा है क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां पर कल जो कुछ हुआ उसने 2 साल पहले हुए दिल्ली दंगों की याद दिला दी। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और यहां पर हम आपको बता दें कि हनुमान जी की जो जयंती थी उस मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद जो कुछ यहां होता है वो यकीन मानिए दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर, दो समुदाय के रिश्तों को लेकर बहुत तरह के सवाल जो हैं लगातार खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यह आ रही है कि यहां पर जो ये टॉकीज आपको नजर आ रहा है यही इस पूरी घटना का केंद्र था और यहीं पर यह पूरी घटना जो है वो घटित हुई थी। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं यहां से शोभा यात्रा निकाली जाती है। 2 बार ये शोभा यात्रा आती है तो यहां पर सब कुछ शांत रहता है, लेकिन जब तीसरी बार शोभा यात्रा आती है तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां पर पत्थरबाजी होती है। यह पत्थरबाजी 2 समुदायों के बीच में होती है। कहा जाता है एक तरफ से इसकी शुरुआत होती है, वो इस पक्ष से आती है। बड़ी संख्या में यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कांच जो है वो नजर आएंगे, ये बिखरे हुए कांच। हालांकि आज सुबह यहां पर साफ सफाई जो है वो कर दी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार यहां मौजूद है और साफ सफाई से लेकर तमाम जो कानून व्यवस्था काम है वो चल रहा है। पुलिस की ऐसी तमाम गाड़ियां जो है वो आपको यहां नजर आ जाएंगी। 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के तमाम जवान जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। 10 टीमों का गठन कर दिया गया है, वो लगातार यहां जांच पड़ताल चल रही है। सियासत में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये कि एक पक्ष ये है जहां के बारे में कहा जा रहा है कि जो पत्थरबाजी कर रहा था, जहां से बड़ी संख्या में जो हमले हुए हैं वो हुए हैं, और दूसरा पक्ष जो है वो इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ उस तरफ से आता है। अब ये कहा जाता है कि यहां से पत्थरबाजी और डंडे जो चले हैं वो उस तरफ तक जाते हैं और वहां पर लगातार ये हमला जो है बढ़ता जाता है। लेकिन इस पूरी घटना के केंद्र में यही वो महत्वपूर्ण जगह है जहां पर एक घटना घटित हुई है। हालांकि इस घटना के बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये घटना जो है ये सुनियोजित है, क्या ये घटना पहले से प्री प्लान थी? क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की आप बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, वहां पर भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये कोई साजिश है या एक संयोग है, या संयोग के अलावा प्रयोग कहा जाए। तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा कई और सवाल भी हैं कि यहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो यहां क्यों नहीं था। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि फिलहाल अपडेट ये है कि पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा जो है ये अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। कई और लोग ऐसे हैं जो हिरासत में ले सकते हैं। सीसीटीवी या वो वायरल वीडियोस या चश्मदीदों के जो बयान सामने आए हैं उन बयानों के आधार पर पुलिस प्रशासन लगातार यहां पर जांच पड़ताल कर रहा है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आज तक पर। यह पूरी घटना क्या थी, कैसे देर शाम को इसी चौराहे पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने दिल्ली को दोबारा से कलंकित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए, तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से अगले 1 घंटे तक लगातार आपको इस घटना से जुड़ी पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। दिल्ली ने सोचा नहीं होगा कि अमन शांति के दुश्मन अपनी साजिश में फिर कामयाब हो जाएंगे। किसी को आशंका नहीं थी कि ऐसा पथराव होगा, ऐसी आगजनी होगी, बवाल मचेगा, उग्र हिंसा होगी। वक्त पर कोई रोक नहीं सका है उपद्रवियों को। नतीजा ये हुआ कि हिंसा की आग में दिल्ली फिर जल उठी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम ये हिंसा हुई। आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? किसने ये बवाल शुरू किया? क्यों 2 समुदाय के लोगों के बीच ऐसी झड़प हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा ने दिल्ली की नींद उड़ा दी। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त रहा होगा। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। करीब 1600 लोग इस शोभा यात्रा में शामिल थे। यात्रा को जहांगीरपुरी में के ब्लॉक तक जाना था, लेकिन जैसे ही ये जुलूस सी ब्लॉक में पहुंचा तभी अचानक मामूली झड़प हुई। फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थरों की बारिश कर दी। वहां भगदड़ मच गई, हर कोई जान बचाकर भागने लगा। पथराव के बाद उग्र भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई बाइक फूंक दी गई।
ये यहाँ पर गाड़ी थी, टू व्हीलर था, जिसको आग के हवाले जो है वो यहाँ पर जो मॉब था जो लगातार पथराव कर रहा था उसने आगजनी के हवाले जो है वो यहाँ पर कर दिया। कई सारे लोग और भी है सर, कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव करा था, किनको आप जानते हैं, कौन थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं, किसी को कह ही नहीं सकता क्योंकि सब पीछे से पथराव हुआ है। किसी को यही नहीं पता लगा अचानक क्या हुआ। लोग अपनी बाइकों से अपने जो हर्षोल्लास से निकल रहे थे, अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग ली जैसे जान बचा के भागे लोग अपनी। उसके बाद वो यहाँ से लेके चौड़ी गली तक जाके देख लें आप, गली के अंदर तक देख लें, ये दुकान है, ये दुकान लूट ली गई, इसका गल्ला लूट गया, ये आपके सामने बाइक फूकी पड़ी है, अंदर गाड़ियां जो मिली वो सारी तोड़ दी गई है, उसके शीशे तोड़ दिए गए। पथराव और आगजनी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि इस पर काबू करने पहुंची पुलिस भी हमले से बच नहीं सकी। पथराव और गोलीबारी में 6 पुलिस वाले समेत 7 लोग जख्मी हो गए। कई घंटे तक दिल्ली के इस हिस्से में शोले सुलगते रहे, हिंसा से हाहाकार मची रही। रात के वक्त राजधानी की नींद उड़ चुकी थी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहाँ पर जो बवाल हुआ इसके पीछे क्या कोई साजिश है। और ये बकायदा, ये देखिए बकायदा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है वो पुलिस वाला इस तरीके से गलियों में जा रहा है और लोगों को बकायदा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। जैसा लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से एक पैटर्न सा देखने को मिला पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अलग अलग जगहों पर, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। मास्टरमाइंड कौन है इसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। ऐसी हिंसा के बाद पूरा जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तब जाकर हालात को संभाला जा सका। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। हालात पर नजर रखने के लिए वहां ड्रोन उड़ान भरते रहे। रात भर पुलिस अलर्ट रही ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर आर्म्स एक्ट, दंगा और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली से तंसीम हैदर, अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी। हम आपको बता दें कि फिलहाल जिस इलाके में मौजूद हैं, जहां पर तनाव हुआ था, उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें भी इस बात की गवाही देती है। तमाम अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इस पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर फ्लैग मार्च निकाले गए हैं। कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे चाक चौबंद किया जाए। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार पूछताछ जो है वो भी यहां पर जारी है। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि जहांगीरपुर इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस इलाके की बात की जाए तो बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहां मौजूद है, आला अधिकारी जो हैं वो यहां मौजूद हैं। लगातार चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो या केंद्र और राज्य सरकार हो, सभी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। ये पूरा इलाका जो है ये छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जिस तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, ऐसा लग रहा है या इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो घटना कल रात यहां पर शाम को घटित होती है वो अब आगे शायद ना बढ़े। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, यहां पर ग्राउंड जीरो पर हम भी मौजूद है और जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब ये घटना जो कल घटित हुई वो शायद आगे नहीं बढ़ेगी प्रशासन की फिलहाल मौजूदा मुस्तैदी को देखते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं शुभांकर की दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जिसकी डिटेल दी है आईपीसी 147, 148, 149, 186 और 120 कई धाराओं में 307 यानी गैर इरादतन हत्या का भी मुकदमा जहांगीरपुरी में दर्ज किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि 8 जो पुलिस पर्सनल है वो घायल है, एक सिविलियन घायल है, एक सब इंस्पेक्टर
जिसको गोली लगी है वो भी घायल है। और मैं आपको बताऊं सब इंस्पेक्टर से हमने बात भी की आज तक ने, कल देर रात एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसने बताया था कि उसके हाथ में गोली लगी थी। यहाँ पर लोकल से सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर गलियों में लोग हैं, डर दहशत जरूर है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इलाके में शांति है। और जैसा दिल्ली पुलिस भी अपील कर रही है, एक महिला, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था कल, क्या अभी भी आप लोगों में डर है? हम लोग तो सर घर में ही थे। अभी ये सब जो जैसी मस्जिद के पास बता रहे हैं, जैसी हमारी रैली आई है हिंदुओं की, वो भगवान जी आए, वैसे ही लोगों ने पथराव सब शुरू कर दिया। और जितने हमारे रैली वाले बंदे हमारी गलियों में आए, पीछे सबके पास तलवार थी। आप लोगों ने कुछ देखा? जी भीड़ थी काफी, उनमें 1000-2000 की तादाद में थे। सबके हाथ में तलवारें, तमंचे वगैरह थे, पत्थर वगैरह थे सबके हाथ में। तो फिर क्या अभी लोगों में डर है? जी बिल्कुल डर है। तो ये देखिए कुछ पुरुष जो बाहर जरूर है शुभांकर, लेकिन ये तस्वीर, और हम आपको अब सड़क की वो तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से कांच के जो शीशे हैं वो तोड़े गए हैं, और जो सीसीटीवी कैमरा है उसको तोड़ने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। ये पैटर्न देखने को मिला है बीते कुछ सालों में, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब दंगा हुआ था तो उस दौरान दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया था। तो ये फिलहाल की स्थिति है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर जवान मौजूद है। और जिस तरीके से कल यहाँ पर भगदड़ मची थी, बवाल हुआ था, उसके बाद लोगों में डर दहशत जरूर है। और दंगे के निशान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बाकायदा कांच के शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। लेकिन अब वज्र वाहन को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है कि अगर कोई हिंसा करता है तो उससे कैसे सख्ती से यहाँ पर निपटा जा सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर जवान है। और इन सबके बीच जो बड़ी अपडेट है कि दिल्ली पुलिस ने कई अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। 8 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें एक सिविलियन भी घायल है, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर को हाथ में गोली भी लगी है। यानी ये साफ हो चुका है कि दंगाई वो गोली भी चला रहे थे। हालांकि बिल्कुल अरविंद, देखिए जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी उसका जिक्र आप कर रहे हैं, हम आपके पास लौटेंगे अरविंद, क्योंकि आपने ये बड़ी बात कही है और हमें लगता है कि दर्शकों को हम वो बातचीत दिखाते हैं जो आपने की थी उस सब इंस्पेक्टर से जो यहाँ पर चोटिल हुआ था। अभी इंतजाम यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन कल जब ये घटना घटित हुई तो केवल आम लोगों की लड़ाई या समुदायों की लड़ाई नहीं थी, इसमें पुलिस वाले भी शिकार बने। जरा देखिए हमारे संवाददाता अरविंद जिनकी आप बातचीत सुन रहे हैं, उन्हीं की एक और रिपोर्ट। हेलो मेघालाल जी, आपको क्या चोट लगी है हिंसा में? सर आप कौन बोल रहे हो? सर मेरे को कहाँ का नंबर है? मैं आज तक से बोल रहा हूँ, आज तक से। सर हाँ गोली लगी है हाथ में। आपके हाथ में गोली लगी है? हाँ सर। तो क्या उस वक्त क्या हुआ था? आप हिंसा के दौरान वहाँ मौजूद थे, हुआ क्या था एग्जैक्टली? पहले हो रहा ना भीड़ में से मार है? भीड़ में से मार दिया। भीड़ में से गोली मारी आपको? तो कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? 4-5 पुलिसकर्मी घायल हैं। तो फिलहाल अभी आप कहाँ पर हैं? हॉस्पिटल में? नहीं तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? किस तरह से पत्थरबाजी शुरू हुई तब आप पहुंचे वहां पर? कब पहुंचे थे आप? वो दोनों तरफ से हो रहा था, दोनों तरफ से? अच्छा, तो उसके बाद फिर किसी भीड़ में से गोली आप पे चला दी? काफी भीड़ थी, कम से कम दोनों तरफ 1000 भीड़ होगी। 1000 की भीड़ थी, तो उसी भीड़ में से क्या गोली चलाई क्या? पता नहीं भीड़ में से कौन सा चला। ठीक है, ठीक। तो अरविंद की ये बातचीत आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने उस पुलिस वाले से बात की और घटना को समझने की कोशिश की। हमारे साथ अरविंद लगातार मौजूद है। अरविंद देखिए, पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है, थोड़ी देर में शायद साफ होना भी शुरू हो जाएगा कौन जिम्मेदार था, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सवाल यहां पर लगातार बरकरार हैं तमाम बड़ी खबरों के बीच में। और वो सवाल ये है कि क्या ये घटना सुनियोजित थी? इस बीच कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा दें, क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए। बार बार हम कह रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, उसके बाद शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर यहाँ पर प्रवोक किया गया था, उस प्रवोक करने के बाद यहाँ पर एक घटना घटित हुई। तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर टारगेटेड तरीके से निशाना बनाया गया, जो गलत है, और ये देश की राजधानी दिल्ली में अगर होता है तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसी तमाम तस्वीरें, ऐसे तमाम वीडियोस जो हैं इस वक्त लगातार निकल कर आ रहे हैं, और इन तस्वीरों, इन वीडियोस को आधार बनाकर ही पुलिस प्रशासन जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और इसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। हमारे साथ अरविंद जो है वो लगातार बने हुए हैं। अरविंद,
और श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी एक नई संवाददाता श्रेया, वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। श्रेया, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही महत्वपूर्ण है जो सवाल यहां पर आम लोग भी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ये घटना सुनियोजित तरीके से अपनाई गई या फिर कुछ व्यक्ति विशेष का विवाद था जो बाद में समुदायों का विवाद हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा बातें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन आपने अपनी आंखों देखी जो कल रात से देखा, जरा बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार उठ रहा है कि शायद ये एक सुनियोजित घटना थी, क्योंकि रात में जब ये घटना घटी, पहले तो हम अगर टाइमलाइन बता दें कि करीबन 2 बजे से यात्राएं निकल रही थी, लेकिन करीबन 6:20 को ही हमने देखा कि इसी मस्जिद के पीछे से पथराव होने की बात आ रही है कि बहुत लोगों ने पथराव किया इस मौके पे, जहां से बात बिगड़ती चली गई। आगे पुलिस, जैसा कि आपने कहा कि मैं श्रेया माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर बताना बहुत जरूरी है। श्रेया माफ कीजिए, आपको रोकूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं खबर यह आ रही है कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शुरुआत में खबर आई थी कि 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन अब नई जानकारी जो आई है वो ये है कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की संख्या जो है वो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि यहां पर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रेया, ओवर टू यू, अगर इस खबर को लेकर कोई अपडेट है वो बताइए और अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया है कि 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट, राइट्स एक्ट, ये सारे धाराएं लगाए गए हैं इनके खिलाफ। 15 लोगों को कल पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको पूछताछ किया। पूछताछ के बाद 9 लोगों को पुलिस हिरासत में लेने के बाद उनका अरेस्ट भी फॉर्मली हुआ है। पुलिस की तरफ से ये भी बयान आया है कि उनके जो पुलिस ऑफिशियल्स है, टोटल 9 लोगों की इंजरी की भी खबर आ रही है। एक उनमें से सिविलियन है, बाकी पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो इंजर्ड है, जिनका अभी इलाज भी चल रहा है। लेकिन आज अब तक की बड़ी खबर यह है कि कल की घटना में 9 लोगों की अरेस्ट हो चुकी है। श्रेया, क्या ये माना जाए कि ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ती जाएगी? तो गिरफ्तारियों को लेकर भी कहा जा रहा है हिरासत में और भी संख्या बढ़ सकती है सीसीटीवी फुटेज या वायरल वीडियोस के आधार पर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल रात से हमने देखा है कि स्पेशल सेल भी तैनात पे है, उनकी टीम्स आई थी, सीसीटीवी विजुअल्स जो है उन्होंने कलेक्ट किया था। कई ऐसे गलियां हैं शुभांकर जो हम दिखाना चाहेंगे जो बहुत ही नैरो लेन्स है। दिल्ली पुलिस की टीम इन सारी लेन्स में जाके जो सीसीटीवी है वो बरामद की है। इन सीसीटीवी विजुअल्स को बहुत ही क्लोज से देखा जाएगा, लोगों को आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो आपका जो सवाल है कि क्या और अरेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल और अरेस्ट हो सकते हैं। तो आइए आपको कोशिश करेंगे इन गलियों की नजारे अगर हम दिखा पाए कि कितने छोटे छोटे गली हैं कि अगर लोग, मैं श्रेया आपके पास आऊंगा, श्रेया मैं आपके पास आऊंगा, आप उन गलियों में पहुंचे, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मैं ये सवाल अरविंद से भी ले लेता हूं। अरविंद, यहां पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है, सुबह से हम भी देख रहे हैं कि जांच पड़ताल जो है तेज हो रही है, अलग अलग जगह जाकर तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। जो ये गिरफ्तारियों का जिक्र हुआ है, 9 गिरफ्तारियां किस आधार पर की गई, इसमें क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और क्या ये गिरफ्तारियां और बढ़ सकती है, जरा इस पूरी खबर को लेकर अगर अपडेट आपके पास हो। जी देखिए, आपको बताऊं, जो दंगा भड़काने का सेक्शन होता है आईपीसी 147, 148, 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, एक से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई अपराध करते हैं तो 120B लगाया जाता है। 120B लगाया गया इस मामले में। कुल 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार हुआ है। जाहिर सी बात है, कुछ मुखबिरों के आधार पर और उसके अलावा जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए वो पुलिस के पास भी पहुंचे और वीडियो के आधार पर भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये वो तमाम गलियां हैं, इन गलियों में चहलकदमी जब भी होती है पुलिस यहाँ पर जाती है। लेकिन शुभांकर, जैसा आपने सवाल पूछा, एक के बाद एक जो वीडियो आए हैं उन वीडियो के आधार पर कल देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी यहाँ पर हुई है। तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया था देर रात, जिसमें से कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ एक बात बताना और जरूरी है कि इस इलाके में कई बैड कैरेक्टर रहते हैं, यानी कई बड़े अपराधी रहते हैं, उन पर भी पुलिस की नजर। और शायद यही वजह कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम थी वो भी कल देर रात यहाँ पर पहुंची हुई थी। लेकिन अब एक एक करके जो तमाम वीडियो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस आसपास के जो लोकल लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश करे अब से कुछ देर बाद बाकायदा एक ऑफिशियल मैसेज के जरिए कि जो भी वीडियो आपके पास है वो दिल्ली पुलिस से जरूर शेयर करें। उस वीडियो के आधार पर शिनाख्त की जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें
तो ये जो तमाम यहाँ पर पोल्स दिखाई दे रहे हैं, इन पोल्स में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हालांकि कई सीसीटीवी कैमरों को यहाँ पर तोड़ा भी गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरविंद आपकी बातों से दो सवाल मेरे पास आ रहे हैं, एक सवाल ये आ रहा है कि खबर ये आ रही थी कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, और दूसरा सवाल जो आप ही ने कहा कि इस इलाके के बारे में पुलिस का क्राइम रिकॉर्ड भी कहता है कि यहाँ पर आपराधिक छवि के बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोगों पर आरोप लगता है कि शायद वो बाहर से घुसपैठिए भी हैं। इसको कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आपने पूछा घुसपैठियों की बात, मैं आपको बता दूं ये ऑन रिकॉर्ड है। जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ था तो ये ऑन रिकॉर्ड है। तफ्तीश के दौरान ये सामने आया था कि इसी इलाके से तकरीबन 300 के लगभग बांग्लादेशी महिलाओं को जाफराबाद और शाहीन बाग ले जाया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, दस्तावेज भी आज तक के पास है। बहरहाल ये तफ्तीश का विषय जरूर होगा, क्योंकि इस साल 2020 में जब दंगे हुए थे तो जहांगीरपुरी तक भी तफ्तीश पहुंची थी। ये ऑन रिकॉर्ड है शुभांकर। मैं आपको बताना चाहूंगा बाकायदा चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस बात का खुलासा किया था गवाहों के आधार पर। उसके अलावा सुबह हमने तस्वीरें भेजी थी, ये आपको पोल्स दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए, हालांकि शुरुआत में जो 1-2 पोल्स है वहां से सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा भी गया। क्या बोलना चाहेंगे, क्या तोड़ा गया सीसीटीवी? तोड़ा भी गया है, काफी नुकसान, काफी पथराव हुए हैं। हम बड़े शांतिपूर्ण से रैली निकाल रहे थे। बकायदा सीसीटीवी तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरे टूटे होंगे, हमें ये नहीं पता, मगर हमारे ऊपर बड़ा पत्थर हुए हैं। बकायदा हम शांतिपूर्ण से रैली। आप क्या बता रहे थे? हमारी गाड़ी तोड़ दी, यहाँ पे पूरी पलटी मार दी, पार्किंग में यहाँ से इस बार हटा दी, यहाँ से गाड़ियों को, दुकानों को, सबको तोड़ा गया। और ये जरा दीपक आपको दिखाइए, ये तमाम वो निशान दिखाए। लेकिन शुभांकर मैं आपको बताऊं कि सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। सुबह हमने आपको बकायदा आज तक के अपने दर्शकों को ये दिखाया कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो तोड़े गए। और ये एक पैटर्न है, ये एक रणनीति के तहत होता है कि जब दंगा फसाद होता है तो दंगाई सबसे पहले उन चीजों को निशाना बनाते हैं जिसमें उनकी तस्वीरें कैद न हो पाए। हालांकि एक एक करके कई ऐसे वीडियो हैं जिस वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान हो सकती है। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल पूछा था मुझसे घुसपैठियों का, तो आपको बताऊं सी ब्लॉक कुशल चौक, इस इलाके में कई बांग्लादेशी भी रहते हैं, रोहिंग्या भी रहते हैं, जिन पर वक्त वक्त पर जो सवाल उठाते रहे हैं लोकल लोग, और कई बार पुलिस की तहकीकात में भी ये बात सामने आती रही है। तो क्राइम की बात करें तो जहांगीरपुरी इलाका जो है वो जो क्राइम पॉर्न इलाका है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर अपराध होते रहे हैं। और कल जिसका नमूना देखने को भी मिला, पुलिस को यह भी संदेह है कि भीड़ में कई बैड कैरेक्टर जो अपराधी हैं वो भी शामिल रहे होंगे। तो कुल 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है शुभांकर। और इन सब के बीच देखिए एक पुलिस की गाड़ी और यहाँ पर पहुंची है। धीरे धीरे यहाँ पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो बढ़ती चली जा रही है शुभांकर। नहीं, ये जो बातें आप कह रहे हो तो अब यहाँ भी दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ भी पुलिस बल के जवान जो हैं वो लगातार, देखिए यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जवान जो है पहुंचे हैं, एक बस से यहाँ पहुंचे हैं और संख्या जो है बढ़ाई जा रही है। लेकिन जरा ये बताइए अरविंद, एक सवाल और यहाँ मन में आता है कि अगर ये इलाका इतना सेंसिटिव है, जैसा कि मैं आपकी बातों से सुन और समझ पा रहा हूं, तो कल शोभा यात्रा के दौरान यहां सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं हुए? ये एक सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अगर इतना ज्यादा संवेदनशील इलाका, देखिए एक बार दर्शकों को हम भी दिखा दें कि यही वो इलाका है जहां से शोभा यात्रा आ रही थी। और ये मस्जिद जो आपको नजर आ रही है यहां पर, मैं चाहूंगा कि जूम किया जाए, इसे दिखाया जाए। ये जो मस्जिद है यहीं पर बताया जा रहा है कि इसके आसपास के इलाकों में ये हिंसा शुरू हुई जब शोभा यात्रा उधर से आई, पत्थरबाजी शुरू हुई, और उसके बाद जो असली पत्थरबाजी है वो इस इलाके से होती है। या पीछे दिखाइए जहां पर आपको ये बैरिकेडिंग आ रही है, इस इलाके से पत्थरबाजी शुरू होती है। यहां पर हमने लोगों से बात की, हमने समझा, हमने कहा ये पत्थर कहां से आए, तो उनमें से कई लोगों से जो मेरी बातचीत यहां पर हुई उन्होंने कहा कि देखिए कुछ यहां पर रखे थे हमने सुरक्षा के लिहाज से, और शराब की बोतलें इसलिए क्योंकि ये शराब का इलाका है, अवैध शराब यहां बहुत चलती है। ये देखिए वाइन बियर शॉप जो आपको बगल में नजर आएगी, तो लोग अक्सर यहां पर शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद जो खाली शीशा बोतल होती है वो यहां पर, आप देखिए ये तमाम जो इलाका है यहां पर इकट्ठा होता है, और यहीं से शराब की शीशी बोतलें जो हैं वो यहां पर इकट्ठा करके रखी जाती है, जिसके बाद ये हमला हुआ। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता कि मानिए ढेर है जहां पर सारे सामानों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन अरविंद, सवाल जो है मेरा फिर वही बरकरार है कि ये तमाम बातें जो आज पता लग रही हैं, जो मुस्तैदी आज यहां नजर आ रही है, ये कल क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि शोभा यात्रा राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जब हुई थी वहां विवाद हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को हाई अलर्ट था कि जिन जिन इलाकों से शोभा यात्रा जाएगी वो सेंसिटिव इलाके हैं, और ऐसे में वहां पर सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरती जाए। तो क्या इसको लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं पूछे जाएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस से सवाल जरूर बनता है और आपको बताऊं कई ऐसी तस्वीरें हमारे पास आई जब ये बवाल बढ़ा तो पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन कम पुलिस बल था, इसलिए पुलिस वाले लाचार भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि जिस तरीके से रामनवमी के दौरान देश के 6 राज्यों में हिंसा हुई, तो ऐसे में अगर यहाँ पर कोई रैली थी, कोई जुलूस था, कोई शोभा यात्रा थी, तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की जानी थी। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात ज्यादा क्यों नहीं थी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच जो आपने सवाल मुझसे पूछा था आपसे कुछ देर पहले घुसपैठियों को लेकर, मैं आपसे पूछूंगा क्या यहाँ पर बांग्लादेशी भी रहते हैं? बांग्लादेशी सारे, ज्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं यहाँ पे। बांग्लादेशी है जी। अच्छा, यहाँ पे सारे बांग्लादेशी है पूरे। अच्छा, तो क्या कोई एक्टिविटी होती है उनकी? क्या पहले इनकी एक्टिविटी, इनको तो सिखाया जाता है कि हिंदुओं के प्रति भाई ऐसे ही नफरत कराया जाए। ये आप कैसे कह सकते हैं, आप बताइए क्या? ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ये बांग्लादेशी यहाँ पे इन्होंने कूड़े का ढेर इतना लगा रखा है कि पब्लिक परेशान है। और दूसरी बात, रात को कोई बंदा वहाँ पे जा नहीं सकता ढंग से, कि मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, और लेडीजों को तो जाना बेकार है वहाँ पे। तो देखिए आपको बताऊं, जो आपने एक बात पूछी थी और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड में भी है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि जहांगीरपुरी जो इलाका है, यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी पहले भी होती रही है। बहुत आसानी से तो पुलिस यहाँ पर भी रेड नहीं कर पाती है, कई बार पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने लोकल्स लोगों से पूछा, तो मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब दंगे हुए थे तो बड़े पैमाने पर जहांगीरपुरी में तफ्तीश पहुंची थी, स्पेशल सेल की जांच पहुंची थी, और हमारे पास वो दस्तावेज भी है, बाकायदा चार्जशीट में अदालत ने भी इस खुलासा किया है, इसी जगह का जहां पर कल दंगे हुए थे, इसी जगह का। तो ये आपने बात सुनी, लेकिन फिलहाल तफ्तीश का दायरा काफी बड़ा होने वाला है। और क्या अरविंद, आपके कहने का ये, मैं आपके कहने का कॉन्टेक्स्ट में ये भी निकाल लूं कि इस जांच में एक विषय ये भी रहने वाला है अरविंद, जो बातें आप कह रहे हैं, क्या उसका एक कड़ी अगर मैं जोड़ूं तो ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि जांच जो होगी यहां दिल्ली पुलिस करेगी, उसमें एक पहलू ये वाला भी रहने वाला जिसको आप कह रहे हैं कि ऑन डॉक्यूमेंट है, पेपर में है, कोर्ट में मामला गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला है। और अब मैं आपको बकायदा वो दस्तावेज भी अगर कहे तो आपको दस्तावेज भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आज तक के पास बकायदा ये दस्तावेज है, देखिए ये चार्जशीट में ये बयान है, और इस बयान में बकायदा इसी जगह का जिक्र है। कैमरामैन को दीपक को दिखाऊंगा, शुभांकर इस वक्त मैं वो चार्जशीट का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ जिसमें बकायदा लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि देखिए इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ से, ये देखिए इस जगह पर तकरीबन 300 से ज्यादा महिलाएं बच्चों को बसों में ले जाया गया था। तो ये दस्तावेज हमारे पास, तो जाहिर सी बात है तफ्तीश जब होगी तो बिल्कुल तफ्तीश इस तरफ भी रुख जरूर करेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वो पत्थरबाजी कर रही थी, और खास तौर पर उस इलाके से जहां पर लोकल्स बोल रहे हैं बांग्लादेशी, उन इलाकों से भी भीड़ दिखाई दे रही है, और ये वीडियो एविडेंस है। तो तफ्तीश का दायरा इस तरफ भी जरूर बढ़ेगा, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा इस इलाके में अक्सर उठता रहा है। तो तफ्तीश का दायरा जरूर बढ़ेगा, लेकिन सबके बीच सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है, और पुलिस के सूत्रों से हमें जो जानकारी अभी भी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास कई ऐसे वीडियो आए हिंसा के, जिसके जरिए जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे, जो हिंसा में शामिल थे, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शुभांकर, बिल्कुल बिल्कुल, आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं। यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद है, और आज तक पर फिलहाल जो ये बड़ी कवरेज है, महा कवरेज है, वो लगातार जारी है। हम आपको बता दें पल पल की अपडेट जो है हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो दे रहे हैं। मैं खुद यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, यहाँ पर इलाके की सेंसिटिविटी जो है वो देखी समझी यहाँ महसूस की जा सकती है। यही वो चौराहा है जहां पर ये पूरी घटना कल घटित हुई थी, और उसके बाद यहीं से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं।